हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे अपने एक्सरसाइज 3.2 को। अगर आपने इससे पहले इसकी चैप्टर नंबर 3 के बेसिक क्लास और एक्सरसाइज 3.1 को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे एक्सरसाइज में, जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है एग्जाम्पल 1 में। एग्जाम्पल 1 में हमें फिगर दिया हुआ है, फाइंड मेजर एक्स इन फिगर 3.9। ये 3.9 पे फिगर है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ देखो ध्यान से, ये जितने भी एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, देखो इनसाइड नहीं है, इंटीरियर एंगल नहीं है, ये आउटसाइड बने हुए एंगल है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, यहाँ पे 50 डिग्री है, वहां पे यहाँ पे 110 डिग्री है और यहाँ पे एक्स है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज है, सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए साइड इनकी। देखो सबसे पहला आपने काम क्या करना है, साइड को चेक करना है। 1 2 3 और हमारे पास कितनी है, 4 साइड है ना। अब हमें पता 4 साइड होती हैं तो उनमें उनका क्या होता है, एंगल सम हमारा निकल गया था 360 डिग्री। आपको डन होगी ना ये बात। देखो ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री, ये होता है ना। अब n की वैल्यू हमारी n साइड टोटल कितना दे रखा है, n = 4। डन है बात। यहां पे आप 4 की जब वैल्यू रखेंगे, 4 माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री, ठीक है। 4 में से 2 जाएगा, आ जाएगा 2 को जो आप 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। तो जिनकी 4 साइड होती हैं तो उनका हमारा एंगल सम कितना आता है, 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखो क्या करना है आपने, जितने भी एक्सटीरियर एंगल दिखाई दे रहे हैं इन सारों को सम कर दो आप। x प्लस में 90 डिग्री प्लस में 50 डिग्री प्लस में 110 डिग्री = 360 डिग्री। अब आपको डन होगा ना बात। अब देखो जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x प्लस में 250 डिग्री = 360 डिग्री। तो यहाँ पे जब आप क्या करोगे, माइनस करोगे 360 डिग्री में से 250 डिग्री, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा निकल के, 110 डिग्री। ओके, आपको क्लियर होगा ये चीज। अब देखिए एक मिनट, जस्ट वेट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है ना, रेगुलर पॉलीगन में क्या बताना है, नंबर ऑफ साइड्स बताना है। हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज मेजर एट 45 डिग्री, जिसमें हम हर एक एंगल जो है हमारा कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। अब देखो अगर हमारे पास क्या है, एक पॉलीगन है, ठीक है ना। पॉलीगन में देखो क्या होता है, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है हमारे पास 360 डिग्री निकल के आता है। अब मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 45 डिग्री। ओके डन है। अब देखो यहां पे हमारे पास एंगल दिया था, हमें क्या निकालना था, साइड निकालनी थी। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। देखिए थीटा = 360 डिग्री अपॉन में n, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है ना। अगर आपको यहां पे क्या गिवन है, थीटा गिवन है। देखो यहाँ पे थीटा गिवन था, ठीक है ना। अगर यहाँ पे साइड निकालना होता, देखो साइड निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n = 360 डिग्री अपॉन में थीटा। ये बात आपको डन है, ठीक है ना। अगर कहीं साइड निकालना है तो आप ये फॉर्मूला ही लगा सकते हैं। अगर आपको क्या निकालना है, थीटा क्या कहते हैं, गिवन था, और नहीं साइड गिवन थी। अगर आपको एंगल निकालना है तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या दिया था हमें, हमारे पास यहाँ पे एंगल दिया था, हमें क्या बतानी थी, साइड। तो देखो साइड बतानी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 360 डिग्री अपन में थीटा। तो यहाँ पे देखो थीटा क्या था हमारे पास, 45 डिग्री। जब आप 360 डिग्री अपन में 45 करोगे, डिवाइड करोगे तो 8 साइड निकल के आ जाएगा। ओके डन है। अब हम मूव करते हैं अपने अगले स्लाइड पे। देखो अगला स्लाइड, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे है एक्स का सेम जो आपने करा ना पीछे, वही क्वेश्चन है सेम। यहाँ पे बताना है निकाल के एक्स की वैल्यू। यहाँ पहले ध्यान से ऑब्जर्व करो इस चीज को। यहाँ क्या गिवन है हमारे पास, यहाँ पे देखो 125 डिग्री गिवन है, 125 डिग्री यहाँ भी गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, x डिग्री गिवन है। ठीक है ना। अगर मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना। अब हमें निकालना क्या है, x डिग्री एंगल निकालना है, ठीक है ना। इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। अगर मैं क्या करता हूं, यहां पे देखो, यहां पे 125 डिग्री है, यहां पे 125 डिग्री है, यहां पे क्या है, x डिग्री है। अगर मैं निकालता हूं, देखो यहां पे m की वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है ना। अगर मैं m और n की वैल्यू, अगर मैं क्या करता हूं, देखो इसको ध्यान से देखना, इसकी मैं बात करता हूं। देखो
इसको मैं क्या मान लेता हूँ, ये वाला जो हमारे पास एंगल है इसको मान लेता हूँ ये हमारे पास गिवन है एंगल एम, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो इसको हमें क्या करना है ना 180 पूरा कंप्लीट करना है, तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, एंगल एन, ठीक है ना। यहाँ तक बात आपको क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है उस चीज़ को देखिए ध्यान से आप। एक मिनट, अगर मैं दूसरा पेन सेलेक्ट करता हूँ ताकि आपको विजुअल हो, जस्ट वेट, ओके। देखिए एक मिनट, जस्ट वेट एक मिनट, ओके डन है, ठीक है ना। यहां पे देखिए, यहां पे क्या था, क्या बताया मैंने आपको, ये गिवन है, देखिए ध्यान से इस चीज को। यहां पे देखिए ये गिवन हमारे पास, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। यहां पे ये गिवन है, हमें बताना क्या है, देखो यहां पे निकालना है हमें x डिग्री का मान निकालना है। तो देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस चीज को देखना, कलर ओके, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, लीनियर एंगल निकालना पड़ेगा। लीनियर एंगल इन द सेंस मतलब इसको देखो 180 डिग्री पूरा करना था ना, तो मैं क्या लिखूंगा 125 डिग्री, यहां लिखूंगा 125 डिग्री प्लस में m माना था मैंने, m इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो लीनियर एंगल होता है हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां से m की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस का 125 डिग्री, ठीक है ना। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी निकल के, जब आप माइनस करोगे तो 55 डिग्री, 55 डिग्री। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब सेम यही रूल हम किस में लगाएंगे, यहां लगाया क्या, आप लिख भी सकते हो, लीनियर पेयर एंगल का केस लगाया हमने, लीनियर पेयर का, ठीक है ना, लीनियर पेयर एंगल का केस लगाया। अब यहाँ पे सेम ये निकाला। अब हमें अगेन इसमें क्या करना पड़ेगा, n प्लस में 125 इक्वल टू 180 डिग्री, n प्लस में 120, देखो ये कैसे लिखेंगे, 125 डिग्री प्लस में n इक्वल टू 180 डिग्री। डन है बात। देखिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, इस चीज़ को ऑब्जर्व करना, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, अगर मैं यहाँ निकालता हूँ n वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, 180 डिग्री माइनस का 125 डिग्री। सेम यहाँ भी हमारे पास n की वैल्यू कितनी आगे निकल के 55 डिग्री। डन है बात, ठीक है ना। अब देखो ये चीज़ आपको निकल के आ गई ना, ये भी सेम हमने लीनियर पेयर एंगल के केस से लगाया है, लीनियर पेयर से निकाला है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल, देखो ये है ना, एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये आपने केस पढ़ लिया ना, देखो इसके आगे नेक्स्ट क्या है ये देखना है यहाँ से। अब हमें निकालना था x डिग्री, तो x डिग्री इक्वल टू किसके हो जाएगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के। तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल कितना है निकल के मेरे पास 55 डिग्री, 55 डिग्री मतलब कि 110 डिग्री, मतलब कि हमारे पास क्या आ गया 110 डिग्री। आई होप ये आपको क्लियर होगा, वो होगा ना। अगर मैं एक चीज़ और करता इसमें, 125 को अगर ऐड करता तो कितना हो जाता मेरे पास 250 250 हो जाता। 250 में से अगर मैं क्या करता, अगर मैं माइनस करता किसको, 250 में से अगर मैं 360 को माइनस करता, देखना यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ से हमारा ये भी निकलना चाहिए था। अगर मैं क्या करता, एक्सटीरियर एंगल के जितने भी सम थे, अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, देखना एक मिनट, जस्ट वेट, कितना मैंने कहा 125 और 125 कितना हो गया हमारे पास 250। 250 में 250 360 180, जस्ट वेट, नहीं ठीक है, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना निकल के आ गया 110, मतलब ये जो हमने निकालना था ये कितना निकल के आ गया 110 डिग्री। ओके क्लियर है ना। देखो ये केस हमने लगाया, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के। बात डन है यहां तक, ठीक है ना। अब मूव करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जस्ट वेट एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं। ठीक है, देखो ये है ना, इसको ऑब्जर्व करना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये है, देखो ये गिवन है हमारे पास एक्सरसाइज 3.2, ठीक है ना। ये देखना यहां से 60 डिग्री है, मैं इसको नाम देता हूं, देखना एक जस्ट वेट, ये मैं देता हूं इसको, ये हमारा 1 एंगल है, ओके। यहां पे ये हमारा है 2 एंगल, ये है हमारा 3 एंगल, ये है हमारा, इसको जब इधर मिलाओगे ये कितना हो जाएगा 4 एंगल, और इसको आप जब मीट करोगे ये कितना हो जाएगा 5 एंगल, ठीक है ना। 5 एंगल मतलब टोटल हमारे कितने 5 एंगल हैं। डन है बात ना। अब देखो आप इसको ऑब्जर्व करो, अगर ये 90 डिग्री है, देखना ये 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री, ओके। अब देखना यहाँ पे ये 70 डिग्री है, और यहाँ पे एक्स हमें फाइंड आउट करना है। देखना क्या लगाऊंगा मैं, सबसे पहला काम तो आपने क्या करना, इस चीज को ध्यान रखना अपने। देखो मैं थोड़ा कलर ले देता हूं, देखो साइड गिननी है आपने 1 2 3 4 और 5 साइड। अगर हमारे पास 5 साइड है, देखो अगर n बराबर कितना है 5 साइड गिवन है, तो एंगल सम ऑफ पॉलीगन कितना होगा n माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री, ठीक है ना, यही होता है फॉर्मूला। अब n की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे, n की वैल्यू जब आप रखोगे n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5 माइनस का 3 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री। बात डन है। 5 में से 2 जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री, तो एंगल सम हमारे पास टोटल कितना निकल के आ गया 54 डिग्री। बात डन है ना, यहां तक क्लियर है ना आपको सारा कुछ। अब एक मिनट मैं कलर चेंज करूंगा, देखो यह यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां देखो एक लाइन लिखूंगा मैं, बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल, बाई लीनियर पेयर ऑफ, बाई लीनियर पेयर ऑफ, एक मिनट जस्ट वेट, हाँ ठीक है, बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं बात करता हूं एंगल 1 की, आप देखते रहना फिगर को, एंगल 1 प्लस में 90 डिग्री, ठीक है ना। ये रहा एंगल 1 और ये रहा 90 डिग्री, ओके डन है बात। लीनियर पेयर में हमें पता सम कितना होता है इक्वल टू के 80 के, ये मैंने नाम दे दिया 1, ओके डन है बात। अब सेकंड एंगल सेम लूंगा, सेकंड एंगल देखो ये रहा 60 है उसके साथ, तो 2 प्लस में 60 डिग्री, ये भी किसके इक्वल होगा 180 डिग्री का। ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। सेम मैं थर्ड एंगल भी लूंगा, थर्ड एंगल कितना है हमारे पास, देखो ये वाला एंगल ऑब्जर्व करो, ये 90 डिग्री है, ये हमारा कितना 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री का साइन, ये हमारे पास कितना है 90 डिग्री, ये भी किसके इक्वल है 180 डिग्री के। ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन। अब फोर्थ एंगल को आप देखो, फोर्थ एंगल प्लस में फोर्थ एंगल देखो कितना है 70 डिग्री, तो ये आ गया हमारा 70 डिग्री बराबर में 180 डिग्री, ओके बात डन है। ये हमने फोर्थ नाम दे दिया इसको। एंगल 5 को आप ऑब्जर्व करो, एंगल 5 है हमारे पास 5 प्लस में x डिग्री, ठीक है, 5 प्लस में x इज इक्वल टू, ये भी हमारा किसके आ जाएगा 180 डिग्री के। तो यहाँ पे हमारी 5 इक्वेशन तैयार होगी। अब इन 5 इक्वेशन को आप क्या करना है, ऐड करना है 1 2 3 4 और 5 को, इन सारी इक्वेशन को आपने क्या करना है ऐड करना। अब ध्यान से देखना, यहां पे x जो होगा ये अलग रहेगा, बाकी ये सारा ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं इनको आप ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखो मैं लिखता हूं x तो अलग से आ जाएगा, x प्लस में मैं एंगलों को अलग लिख देता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। डन है बात यहां तक, ठीक है ना। प्लस में देखो 90 60 और 90 90 90 हो गया 80 180 में आप जब ये जोड़ोगे 70 और 60 तो 130 हो जाएगा, 130 में 180 जोड़ लेना, ये कितना आ जाएगा 310 डिग्री, ठीक है ना। अब एंगल सम कितना आया था हमने निकाला था 540। डन है बात यहां तक, ठीक है ना। अब देखो यहां पे कितना आ जाएगा x, ओके, x प्लस में कितना आ जाएगा यहां पे ध्यान दो, जस्ट वेट,
अब देखो यहां पे एक चीज आपने ऑब्जर्व करा, x प्लस में कितना आ जाएगा, ओके एक चीज गलत हो गया ना, 180 प्लस में 50, ओके 50 और एक चीज और देखो ना, टोटल हमारा कितना आ जाएगा, ये तो हो गया 50, हमें और क्या जोड़ना पड़ेगा 310, देखो ना 111, ओके ओके ओके, यहाँ पे एक चीज गलत है, देखो मैं बता देता हूँ आपको क्या गलत है, यहाँ पे रॉन्ग है हमारा, ये आएगा 900 आएगा ना, 540 तो नहीं आएगा भाई, यहाँ 540, देखो जस्ट वेट एक मिनट, अगर मैं बात करता हूँ देखो इसको आप जोड़ोगे 18 और ये 360 हो गया, 360 ये हो गया 720 और 180 कितना हो जाएगा 900 ना, यहाँ आएगा 900, यहाँ आएगा आपका 900, ठीक है 900 डिग्री आएगा, डन है बात ना, 900 आएगा। देखो ये ऐड करना ना, इनको मैं एक साइड ऐड करूंगा, इनको एक साइड ऐड करूंगा, अब ये कितना आएगा आपका, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं बात करूं, ये आ गया हमारे पास इतना, अब यहाँ पे एक चीज देखना, ऑब्जर्व करना बातों को, ये कितना आया था, सम ऑफ एंगल हमारे पास कितना निकल के आया था, सम ऑफ एंगल, देखिए x प्लस में सारे एंगलों का सम, 5 साइड है ना, देखो एंगल 1 2 3 4 5, 5 साइड के एंगल का सम कितना आया था हमारे पास 540, तो यहां मैं रख दूंगा 540 डिग्री, ओके डन है बात यहां तक। उसके बाद हमारे पास एक और था 310, ये था हमारे पास 900, ठीक है ना 900 था। अब देखिए आप जब 54 और 540 310 में आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा निकल के, x प्लस में यहाँ पे ऐड करोगे तो 850 इज इक्वल टू 900, डन है बात यहाँ तक, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना, देखना x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 900 में से आपने क्या करना है 850 को माइनस कर देना है, तो ये माइनस करोगे तो आपके पास निकल के क्या आ जाएगा 50 डिग्री, तो मतलब जो x की वैल्यू थी वो आ गई हमारी 50 डिग्री। आई होप आपको क्लियर होगा, ये चीज यहां देख लेना, ये डाउट नहीं होना चाहिए, जो एंगल 1 2 3 4 5 लिखा है ये यहाँ पे 540 आएगा, क्योंकि 5 एंगल का जो 5 साइड्स है ना, अगर 5 साइड्स होता है तो उनका एंगल का सम हमारे पास क्या बनता है 540, और 900 क्या है, ये इक्वल टू में जब आप 180 5 टाइम्स ऐड करोगे 900 आएगा। आई होप आपको एक वीडियो ये क्वेश्चन क्लियर होगा। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो एक चीज जस्ट वेट करना, देखो यहाँ पे क्या है, देखो अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का हमें हर एक एक्सटीरियर एंगल बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो पहला है 9 साइड का, अगर हमारे पास 9 साइड दे रखा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन क्या हो जाएगा n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री, क्लियर है बात। देखो ये कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था ना, अगर ये गिवन हो तो हमारे पास इसका फॉर्मूला ये लग जाता है। अब देखो आपने क्या करना है, साइड कितनी गिवन थी, 9 साइड थी। अब मैं यहाँ सोल्व करूंगा, देखना यहाँ पे ध्यान से, मैं यहाँ n की वैल्यू रखता हूँ 9 माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री, डन है बात। तो ये कितना निकल के आने वाला है हमारे पास, ये निकल के आ जाएगा 9 में से 2 जाएगा 6 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री, ओके डन है। नहीं 6 नहीं आएगा ना, ओके एक मिनट, 6 क्यों आएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आता है। देखो 9 में से 2 गया 7 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री, तो ये आपके पास कितना निकल के आ जाएगा 1260 डिग्री। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1260 डिग्री आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा हुआ, एक्सटीरियर एंगल बताना है, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल बताना है। तो देखो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अपॉन में नंबर ऑफ साइड। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमारे पास कितना आ गया निकल के, ये हमारा जो निकल के आया ये आ गया हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल
सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। डन है बात। अब देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आ गया, तो यहाँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल की जगह हम क्या रखेंगे 1260 अपॉन में नंबर ऑफ साइड कितना था, नंबर ऑफ साइड था हमारे पास 9। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा आपका 140 डिग्री पे। डन है बात। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल गया है ईच एक्सटीरियर एंगल। अब देखो ये तो आया हमारा ईच इंटीरियर एंगल। डन है बात। मैं बात करूं कितना आ गया हमारा ईच इंटीरियर एंगल कितना आ गया निकल के 140 डिग्री। ओके, लेकिन यहां बताना है ईच एक्सटीरियर एंगल। अब ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है 180 डिग्री में से जो आपका ईच इंटीरियर एंगल आया है उसको क्या करना पड़ेगा माइनस। तो ये माइनस करके आपके पास क्या आने वाला है 40 डिग्री। 40 डिग्री। डन है बात यहां तक। ओके, अब देखो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट। ओके, डन है। 15 साइड यहां पे गिवन है, सेम वही फॉर्मूला लगेगा। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन कितना होता है हमारे पास 360 डिग्री। तो यहां पे सेम लगाएंगे ईच इंटीरियर एंगल्स का क्या हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अपॉन में नंबर ऑफ साइड। जब आप इसको डिवाइड करोगे किस पे कट जाएगा 24 पे। डन है बात। देखो 24 पे कट गया ना, कट के देखो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे 24 आ गया, तो यहाँ पे देखो ईच इंटीरियर एंगल्स हमारा निकल गया। ओके, डन है बात। अगर अब यहाँ पे एक चीज देखो अगर हाँ ईच इंटीरियर एंगल आ गया, अगर आपको पूछा होता क्या निकालना ईच एक्सटीरियर एंगल, तो हम लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 180 डिग्री में से जो ईच इंटीरियर एंगल आया है उसको आप माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करके कितना आ जाएगा आपके पास 180 में से 20 पहले माइनस कर लो 160 आ गया। 160 में से अब 4 माइनस कर दो, ये आपके पास आ जाएगा 156 डिग्री। डन है बात 156 डिग्री अगर ये पूछा हुआ है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखो एक मिनट, जस्ट एक मिनट देखो, ठीक है ना जी। यहां पे देखो अब मैं मूव करूंगा अपने अगली स्लाइड पे। देखो अच्छा ये क्यों लिखा हो मैंने, देखो ये चीजें आप डायरेक्ट बता सकते हो। जैसे हमें निकालना होता ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना था ना, इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का, देखो मैं लिख देता हूं। इसका होता है ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला ईच एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। ये क्या होता है हमारे पास 360 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री अपॉन में n। इस चीज का ध्यान रखना, ये फॉर्मूला हो जाता है शॉर्टकट में। अब सिंपल था ईच एक्सटीरियर एंगल्स, यहां लिख सकते हो ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है ना। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला ये हो गया। अब नंबर ऑफ साइड हमारे पास गिवन थी, कितनी थी 9। अब इसको आप डायरेक्ट 360 डिग्री अपॉन में ये n की वैल्यू रखते हो यहाँ पे 9। जब आप 9 से इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 9 से आप जब डिवाइड करोगे कितना आएगा यहाँ पे 940 डिग्री। डन है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 डिग्री। देखो ये डायरेक्ट आ गया हमारा, ठीक है ना। अब सेम यहाँ भी आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। देखो अगर मैं सेम यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, नंबर ऑफ साइड्स कितनी दे रखी थी n बराबर में 15 साइड। सेम हमारे पास फॉर्मूला क्या है ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालेगा 360 डिग्री अपॉन में n, ठीक है ना। इसको आप थीटा से डिनोट कर सकते हो। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन में n कितना था 15 को जब आप डिवाइड करोगे 360 डिग्री से तो 24 डिग्री आ जाएगा। डन है बात। तो थीटा की वैल्यू यहाँ निकल के आ जाएगी आपके पास 24 डिग्री। आई होप आपको दोनों मेथड क्लियर होगा, ये शॉर्टकट मेथड है। अब द मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल इज n-2 अपॉन में 180 डिग्री, ठीक है ना। देखो ये वही लिखा हुआ है ना जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा, कहाँ गया पीछे था ना वो। देखो एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 360 अपॉन में n, ये अभी मैंने करवा दिया, ये रहा ये वाला फॉर्मूला ये रहा। इंटीरियर एंगल निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। देखो यहाँ लिख देता हूँ, अगर क्या निकालना है अपने इंटीरियर एंगल, इसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास n-2, ठीक है ना,
n माइनस टू 180 डिग्री अपॉन में n, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये आपको दोनों पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। कह रहा है एक्सटीरियर एंगल जो हमारा कितना दे रखा है 24 डिग्री दे रखा है, तो उससे हमें क्या निकालना है, साइड निकालना है। देखो तो अब क्यों नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखो अगर आप फॉर्मूला देखो, ये क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितना होता है 360 डिग्री है, तो बात आपको क्लियर होगी। नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन में ईच इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री अपॉन में ईच इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल हमें कितना गिवन है 24 डिग्री गिवन है। डन है बात। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है ना। नहीं 15 डिग्री नहीं 15 आएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ साइड्स हमारी कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से 15। आई होप आपको क्लियर होगा। कुछ नहीं करा, देखो थीटा की वैल्यू कितनी होती है 360 डिग्री अपॉन में n, ठीक है ना, ये होता है। अब यहाँ पे हमारे तो पूछा गया, यहाँ पे थीटा गिवन है, मतलब ये गिवन है, साइड बताना है। तो देखो n बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में थीटा, ये लगा के आपका निकल जाएगा। डन है बात ना। तो ये था हमारा सिंपल था। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखना ध्यान से। ये है हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अच्छा एक चीज का यहाँ पे ध्यान देना, देखो 165 डिग्री क्या दे रखा है हमारे पास इंटीरियर एंगल। कंफ्यूज नहीं होना, एक्सटीरियर एंगल गिवन है तब तो हमें कुछ नहीं करना, लेकिन अगर इंटीरियर एंगल गिवन है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। अब इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। अगर हमें क्या निकालना है एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो 180 डिग्री में से क्या करना पड़ेगा इंटीरियर एंगल को माइनस करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री। बात डन है ना। तो यहाँ पे देखो सिंपल कुछ नहीं है, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन में ईच इंटीरियर एंगल्स। अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है हमारे पास 360 डिग्री। डन है बात। उसके बाद देखो ये हमारे पास कितना आ गया 15 डिग्री आ गया ईच इंटीरियर एंगल, ये आ गया हमारे पास 15। जो आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा 24, ठीक है ना। तो हाउ मेनी साइड्स पूछी थी, तो 24 साइड्स आर हियर, ठीक है ना। तो हम लिख दें हेंस द रेगुलर पॉलीगन हैज 24 साइड्स। ओके डन है बात। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। ध्यान से देखना, बहुत इजी चैप्टर है बिल्कुल। देखो अगर मैं बात करता हूं इसकी, देखो ये है यहां पे क्या है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। बिल्कुल नहीं। देखो किसी का अगर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो पॉसिबल हो जाए रेगुलर पॉलीगन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मेरी बात सुनो। क्या ये 22 डिग्री 360 डिग्री को कंप्लीट डिवाइड कर देगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो हम लिखेंगे नो सिंस 22 इज नॉट डिविजिबल ऑफ या नॉट डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। इस चीज का ध्यान रखना, रेगुलर पॉलीगन वही होगा जो हमारा एक्सटीरियर साइड जो एक्सटीरियर एंगल है वो 360 डिग्री को कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए। अगर नहीं करता तो आपको निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का एक्सटीरियर एंगल। लेकिन इन्होंने एक्सटीरियर एंगल ऑलरेडी गिवन था, ठीक है ना। अगर इंटीरियर एंगल गिवन होता तब तो हम निकाल लेते, लेकिन एक्सटीरियर एंगल दे दिया तो ये हमारा क्या करेगा 360 डिग्री को डिवाइड नहीं करेगा। देखो क्या फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में n, ये होता है ना। डन है बात। अब देखो यहां पे थीटा दे दिया था, मतलब साइड बतानी थी, तो 360 डिग्री अपॉन में क्या आ जाता हमारे पास, साइड कितनी आती है 22 डिग्री, ये होता। अब इसको आप जब कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो कैंसिल नहीं होगा, इस करके हम क्या लिखेंगे नो सिंस 22 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। डन है बात। अब देखो इसी में एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, बी पार्ट है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन वाई। देखो कह रहा देखो नो बिकॉज ईच एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। देखो ईच एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री माइनस का 22 डिग्री विच इज नॉट डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। देखो अगर वो कह रहा, अगर क्या करते हैं हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल मान लो निकालते भी, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल गिवन था, अगर यहाँ पे इंटीरियर एंगल हम निकालते भी तो हमारे पास 158 डिग्री आता, जो कि ये भी हमारा क्या ना करता, ये भी डिवाइड नहीं करता 360 डिग्री को। बात समझ में आई। देखो थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में n, ठीक है ना। अब n निकालना था 360 डिग्री अपॉन में थीटा, ठीक है, ये हो जाता फॉर्मूला।
बात डन है। अब यहाँ पे जब आप रखते हैं n बराबर में 360 डिग्री अपॉन में 158 डिग्री, जब इसको आप कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना, यहां भी नहीं कैंसिल हुआ, वहां भी नहीं कैंसिल हुआ। सो हम कहते हैं नो बिकॉज इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री माइनस 22 इज इक्वल टू 150 डिग्री विच इज नॉट डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। 360 डिग्री को क्या नहीं कर रहा, ये डिवाइड नहीं कर रहा। आई होप आपको समझ आएगा। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए ध्यान से समझना इस चीज को। देखो जी यहां पे 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई। देखो कह रहा एक मिनिमम, अगर मान लो कोई रेगुलर पॉलीगन है उसका मिनिमम एंगल कितना, मतलब बोल सकते हैं मिनिमम एंगल कितना पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल हो सकता है एक रेगुलर पॉलीगन का। अब हमें पता, देखो पॉलीगन क्या होती है, कम से कम उसकी 3 साइड होनी चाहिए। जैसे यहां आपको नजर आ रहा होगा 1 2 और 3, यहाँ पे 3 साइड है ना। ओके डन है बात। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं इसको x मान लेता हूं, इसको भी x मान लेता हूं और इसको भी क्या मानता हूं x। ओके डन है बात। जब ये तो आपको पता होगा ना, एंगल के तीनों जो हमारे ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। डन है बात ना। अब देखना यहाँ पे एक चीज देखना। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, तीनों एंगलों का सम क्या होता है 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन्स ऑफ 180 डिग्री। लेकिन इसने क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, मतलब ईच इंटीरियर एंगल हमें निकालना है। तो ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल का ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो जितनी साइड्स हैं उनको हमें सम करना पड़ेगा। तो x प्लस में x प्लस में x इज इक्वल टू के किसके आएगा 180 डिग्री के, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। इसको जब आप ऐड करोगे 3x आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 3 6 जा 18 मतलब 60 डिग्री आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 60 डिग्री। मतलब एक ट्राइंगल का प्रत्येक एंगल, मतलब अगर इसकी बात करेंगे तो हमारा कितना 60 डिग्री आ गया, ठीक है ना, और इसकी भी बात करेंगे तो ये कितना आ गया 60 डिग्री। एक मिनट, अगर मैं इसको सही से लिखता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। देखो ठीक है ना, देखो मतलब कि प्रत्येक एंगल हमारा कितना आ गया 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया और ये भी 60 डिग्री हो गया। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। ओके अब यहां देखिए ध्यान से, देखिए अब सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। कह रहा मैक्सिमम एंगल कितना पॉसिबल हो सकता है एक रेगुलर पॉलीगन का। बी कैन ऑब्जर्व डेट द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री माइनस 60, 180 डिग्री माइनस 60 मतलब 120 डिग्री पॉसिबल हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। द इक्विलेटरल ट्राइंगल बीइंग अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स एट लीस्ट मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। मतलब पॉसिबल कितना हो सकता है 60 डिग्री हो सकता है किसी भी एक मिनिमम इंटीरियर एंगल किसी भी एक रेगुलर पॉलीगन का। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक मिनट, देखो अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसको ध्यान से, अगला क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे देखो 6 क्वेश्चन था। अब हम इस वाली एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना, यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपको इसमें, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है, ठीक है ना, एक मिनट, अगर किसी भी क्वेश्चन में, एक मिनट जस्ट मैं इसको जूम कर देता हूँ यार, ठीक है ना। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट करके आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।